अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि एलएचबी के एडमिशन प्रोग्राम में कैंडिडेट को हॉस्टल की सहूलत क्या स्टाइपेंड मिलेगा और इस साल मेरिट क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइपेंड की। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना आपने। इधर इस ये ओपन आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पेज। इसके आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है तो इधर है एलएचबी की ऑफिशियल वेबसाइट। ये एलएचबी की ऑफिशियल आपने अप्लाई नो पर क्लिक नहीं करना, आपने नीचे एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए जी, ये तमाम कॉलेज की डिटेल है जहाँ पर कितनी स्पेस अनाउंस हुई है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। किसका यार जी, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% नंबरों के साथ पास होना लाजमी है। इसके मसावी इम्तहान किसी भी तलीमशुदा से कम 50% नंबरों के साथ पास होना लाजमी है। कैंडिडेट की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 35 साल होगी दरख्वास्त जमा करवाने तक। अमीर पंजाब के ओनली पंजाब के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ये ख़वातीन के लिए है, अमीर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ही मेरिट का तयन का तरीकाकार। मेरिट इस दफ़ा एफएससी प्री मेडिकल के नंबरों पर की बुनियाद पर होगा। पिछले साल मैट्रिक की बेस पर भी एडमिशन हुए थे, लेकिन यूएचएस ने क्योंकि पिछली दफ़ा पंजाब नर्सिंग एग्ज़ाम बोर्ड के पास था इनका जो भी सिस्टम एग्ज़ाम कंडक्ट करना, जो भी ये सारा अब इन्होंने यूएचएस को दे दिया। तो यूएचएस ने नया तरीकाकार दफ़ा एफएससी की बुनियाद पर मेरिट एडमिशन होगा। मैट्रिक अच्छा जी, जिनके एफएससी में नंबर सेम होंगे उसका फिर दोनों कोई मैट्रिक के नंबर देखे जाएंगे। अगर मैट्रिक के नंबर और एफएससी के नंबर सेम हो तो फिर उम्र में देखा जाएगा। अगर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद ये दरख्वास्त का तरीकाकार आपने ऑनलाइन ही पोर्टल पर जमा करवानी है। बज़रिया डाक के ज़रिए आपने दरख्वास्त नहीं जमा करवानी, ना ही ये आपकी दरख्वास्त काबिल कबूल होगी। 500 रुपया इसका चलान फ़ीस है और जो आपने पंजाब बैंक और नेशनल बैंक में अदा करनी है। उसके बाद जी मुकर्रर फ़ीस बर वक्त पर ही जमा होगी। इसके बाद कोई फ़ीस आपने अगर जमा करवा दी वो आपको ना वापस मिलेगी, ना ही आपके दाखिले में होगी, जो भी आपको नहीं देगी आपकी ज़ाया फ़ीस जाएगी। उसके बाद ही दाखिले की ज्वाइनिंग जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपने रजामंदी लाजमी देनी है। इसके बगैर आपका दाखिला आगे नहीं बढ़ेगा, वरना आपका दाखिला उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि क्या अब हॉस्टल और जो भी है स्टाइपेंड वगैरह मेरिट की तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्टल की। इस दफ़ा हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि यूएचएस के पास हॉस्टल की सहूलत मैसर नहीं है। इसलिए इसी वजह से ये देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि दाखिला हुकूमत पंजाब की दाखिला पॉलिसी मोरखा 17/12/2025 के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मेरिट और कॉलेजों की तरतीब की बुनियाद पर दिया जाएगा। दरख्वास्त जमा कराने के आखिरी तरीक के बाद हासिल की गई इम्तहानी नंबर पर बेहतरी इंप्रूवमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स में दाखिला लेने वाली तलबात को किसी किस्म का वजीफ़ा अदा नहीं किया जाएगा। उनका कहने का मतलब कि आपको इस दफ़ा स्टाइपेंड किसी किस्म का नहीं दिया जाएगा। दाखिला सिर्फ इसी सूरत में हतमी तसव्वुर किया जाएगा जब तलीमी सनद की तस्दीक इस दफ़ा आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी भी उन्होंने तस्दीक करनी है कि क्या आया ये एग्ज़ाम बोर्ड से ही रीजनल है या बाज़ का जो आज से तकरीबन 3-4 साल पीछे चले जाएँ। बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो नकली आप सनद बनाकर एडमिशन लिया करते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी तस्दीक करनी है बोर्ड से, आपकी सनद का सारा तस्दीक करके फिर ही आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। तलबा को 2 साल के लिए दाखिले से नाअहल अगर किसी इम्तहान कैंडिडेट का अगर कोई गलत या दाखिले से कोई शिकायत ये हमारे एग्ज़ाम से नहीं इन्होंने पास किया तो आपको 2 साल के लिए नाअहल करार कर दिया जाएगा। अगले 2 साल आप एडमिशन में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उनका कहने का मतलब है 2 साल इसलिए ताकि आप 2 साल में अपनी जो क्लासेस हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आप उसको मुकम्मल कर सकें। जो उम्मीदवार दाखिला अमले के तमाम मरहले नहीं करेगा वो दाखिले के लिए किसी हक़ या दावे के मेजाज नहीं होगी। अच्छा जी, बहुत सी दूसरी बात है हॉस्टल की। तो इस दफ़ा आपको हॉस्टल भी नहीं दिया जाएगा स्टैंडर्ड्स के साथ-साथ। आपको अपना खुद का ही प्राइवेट हॉस्टल अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप यूएचएस के अंडर में आ गए। तो यूएचएस के पास हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, इसलिए आपको खुद का ही प्राइवेट हॉस्टल अरेंज करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ।